5 ऐसी बातें जो आपने क्लाइंट को कभी नहीं कहनी। ये आपका ओवरऑल क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब भी कर सकती हैं और अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो आपका क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा सकता है। तो ये 5 ऐसी कौन सी बातें हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, कि मुझे नहीं पता इसको किस तरह से करना है, बल्कि उसको ये कहना है कि मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा, मैं इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करूंगा और फिर तुम्हें गेट बैक करूंगा। कभी क्लास टीचर से क्वेश्चन पूछा हो और क्लास टीचर ने ये कहा हो कि मुझे नहीं पता, क्लास टीचर ये कहता है कि मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा, क्योंकि एट दैट टाइम क्लास टीचर आपके लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। तो क्लास टीचर वेरी नेक्स्ट डे आपको उसका आंसर कर देता है उसको स्टडी करके। सेम इज द केस विद क्लाइंट। क्लाइंट समझ रहा है कि ये बंदा जो बैठा है इसके पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है, तो यू हैव टू डू दैट। आपने उसको ये कहना है कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आपको बताऊंगा। कभी भी क्लाइंट के आइडिया को क्रिटिसाइज ना करो। एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लाइंट इज़ द बॉस। समटाइम ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइन जो उसको डिलीवर कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिलीवर करना पड़ता है। तो कभी भी क्लाइंट के आइडिया को बुरा नहीं कहना। हाँ, आप उसको ज़रूर अवेयर कर सकते हो कि ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग सकता है, या जो तुम्हारा आइडिया है इसको हम इस वे में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसको स्ट्रेट अवे ये ना कहें दैट्स अ बैड आइडिया या दैट वॉन्ट वर्क। आपने ऐसा नहीं कहना, उसको एक अच्छे तरीके से, दैट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेयर कम्युनिकेशन कम्स। आपने उसके के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है और उसको अवेयर करना है कि ये इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, बजाय उसको कहने के कि ये तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, इसके ऊपर तो काम कर ही नहीं सकते। जब भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो क्लियर रहें। आप उसको ज़रूर बता सकते हैं कि मेरे पास इतना वर्कलोड है और इस वर्कलोड के बाद तुम्हारा काम कर सकता हूँ, लेकिन उसका काम करते हुए ये ना कहें उसे कि मैं किसी और के लिए भी एट अ टाइम काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया। फ्रॉम ज़ीरो टू एंड लेवल उसके साथ क्लियर रहें कम्युनिकेशन के अंदर। उसको बताएं कि आप कहाँ पे कौन सा मसला फेस कर रहे हैं या फिर आप किस वजह से उसका काम नहीं कर पाए। बहाने बना देंगे कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो ये बहुत कॉमन है और क्लाइंट समझता है इस चीज़ को कि ये बंदा बहाने बना रहा है। दैट्स वाई क्लियर रहें। अगर कोई मसला आ गया तो स्टार्ट में उसे इन्फॉर्म कर दें। कहीं स्टक हो गए हैं या जेन्युइनली कोई इशू आ गया है तो उसको इन्फॉर्म कर दें ताकि वो बंदा क्लियर रहे। ये ना हो कि 4 दिन वो वेट करता रहे कि मेरा काम अब डिलीवर करेगा, अब डिलीवर करेगा, और चौथे दिन जाके आप उसे कहें कि मैं तुम्हारा काम इस वजह से नहीं कर पाया। दैट विल रूइन योर रिलेशन विद योर क्लाइंट। आपने ऐसा नहीं करना। क्लियर कट उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है जो भी बात हो। कभी भी क्लाइंट के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं शेयर करनी, कभी भी ओवर कमिट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक क्लाइंट के लिए एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ और उसे मैं कहूँ कि मैं गारंटीड तुम्हारी वेबसाइट 2 माह में रैंक कर दूंगा, तो दैट इज समथिंग जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं उससे कमिट कर रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं उसको फॉल्स होप दे रहा हूँ, जो 2 माह बाद उसकी जब वेबसाइट रैंक नहीं होगी तो वो मुझे आके पकड़ लेगा कि तुमने तो कहा था 2 माह में तुम रैंक कर लोगे, तब पैसे लेने की खातिर तुमने कह दिया, लेकिन अब तुम उसको क्यों नहीं कर पा रहे। तो क्लियर कट उसको बताएं कि ये प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा और इनको फॉलो करके ही आपकी वेबसाइट रैंक हो पाएगी। और इसके अंदर ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं मैं कह सकता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू फॉलो द प्रोसेसेस जो बाकी प्रोज फॉलो करते हैं। तो क्लाइंट के साथ इस चीज़ में भी क्लियर रहना है, कभी भी ओवर कमिट नहीं करना। डिलीवर ज़रूर करें ओवर, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। फॉर एग्जांपल, आपने उससे 10 रुपए का काम कमिट किया था, आप उसे 20 रुपए का काम डिलीवर कर दें तो वो बहुत अच्छी बात है। नंबर 5 एंड लास्ट थिंग, कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बोरिंग है, दिस इज़ टू बोरिंग और आई डोंट फाइंड इट अट्रैक्टिव। ऐसा करने से क्या होगा, क्लाइंट का जो एक माइंड है अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, और जब आप उसे कह दोगे ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो क्लाइंट गुस्सा करेगा, उसको बुरा लगेगा इस चीज़ का। तो आपको अगर प्रोजेक्ट नहीं पसंद आ रहा तो स्टार्ट में ही उसे कह दें कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। शार्क टैंक की तरह आप उसको कह सकते हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट ऑफ दिस। तो उस समझ जाएगा उस चीज़ को। लेकिन जब आप काम स्टार्ट कर दोगे और दरमियान में जाके उसको कहोगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, तो ये दैट्स अ रियली बैड थिंग।
जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में खूसी तौर पे याद रखना। अल्लाह हाफिज।